अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिससे आप अपनी कुंडलिनी को अवेक कर सकते हैं। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, जिनको कुंडलिनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने एक वीडियो कुंडलिनी के ऊपर पहले बना चुका हूँ। आप उसको मैं लिंक दे देता हूँ उसका, आप उसको देख लीजिए। और कुछ थोड़ा मैं बेसिक बता भी देता हूँ। बेसिकली जो कुंडलिनी होती है ये 90s के अंदर जो है सर्च की गई थी। इसके ऊपर के इंसान की जो बेस ऑफ स्पाइन होती है, बैक जो है स्पाइन, इमेजिन करें कि एक इंसान की अगर टेल है तो इस जगह पे होगी, वहाँ उस बैक बोन के नीचे ये जो है इस तरह से बैठी होती है कुंडली मार के, ठीक है। इसीलिए इसको कुछ लोग स्नेक की तरह भी कहते हैं और यूटती भी स्नेक की तरह ही है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि जब ये अवेक होती है, ठीक है, तो ये लेयर्स की तरह अवेक होती है। बहुत से लोगों को ये बात के बारे में इल्म नहीं होता कि कुंडलिनी जो है वो एक ही दफ़ा, देखिए एक ही दफ़ा नहीं होती, ये लेयर्स की तरह उठती है, कुछ टाइम ले जाती है। लाइक आप इसको जो है कुछ लोग 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग 1 मंथ से, कुछ लोग 2 मंथ से, ठीक है। तो ये लेयर्स की तरह अवेकन होती है। जिस तरह से ये अवेक होती जाती है, ये आपके शऊर को, आपके चक्रास को जो है अवेक करती जाती है और एक टाइम आता है कि इस जगह पर पहुंच जाती है। ये हमारा 7th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अवेक कर देती है। इस तरह से हमारे शऊर के जो दरवाजे हैं उनको खोलती जाती है, ठीक है, जिनको हम चक्रास भी कहते हैं। ये चक्रास जो होते हैं बेसिकली इंसान के अंदर जो है 114 होते हैं, लेकिन बेसिक 7 होते हैं, राइट। तो उसमें से 6 चक्रा जो है वो थर्ड आई का होता है, जिनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा थर्ड आई के बारे में, तो उसे आई होप सो कि आप कनेक्शन बना लेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये 6 चक्रा जो होता है ये हमारा थर्ड आई का होता है। 7 चक्रा हमारा क्राउन चक्रा होता है, ठीक है। तो ये हमारे जब क्राउन चक्रा तक आती है तो हमारे कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज कर देती है, बहुत ज़्यादा हमारे शऊर को बढ़ा देती है, हमारी थिंकिंग को, हमारे माइंड सेट को। आप बिलीव कीजिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं होता, लेकिन जब हम बात करते हैं तो पता नहीं कहाँ से नॉलेज आता है। तो ये इंट्यूशंस होती हैं जो इंसान के अंदर आती हैं, राइट। तो अगर आप इसे अवेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ केसेस के अंदर डेंजरस भी होती है, इसलिए आप किसी जो है वो मास्टर के अंडर या किसी गुरु के अंडर रहकर इसको ट्रेनिंग में इसको सीखिए, इसको अवेक करवाइए, ताकि वो आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो वहाँ एनर्जी जो है कई मरतबा जब आपका चक्रा कोई ब्लॉक होता है तो वहाँ पे आपकी जो कुंडलिनी होती है उसकी एनर्जी जो है वो इस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से पास आउट नहीं कर पाती, राइट। तो उस ब्लॉकेजेस को ख़त्म करवाया जाता है, आपकी डाइट के प्लान्स को थोड़ा सा चेंज किया जाता है ताकि आप इसको अवेक कर सकें। और इसको अवेक करने के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप जो है वो दीन की तरफ और दुनिया की तरफ भी जो है वो आप दाखिल हो जाते हैं। आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा तासीर रखने वाली हो जाती हैं। यही जो सूफीज़म होते हैं और यही जो बड़े बड़े जो है वो बुजुर्गान दीन होते हैं वो इसी चीज़ को अवेक करते हैं, राइट। तो अब हमने जो है वो क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप इसको अवेक कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आप जो है वो बहुत स्लाइटली तरीके से एक कंफर्टेबल जगह ढूंढ लीजिए, वहाँ आप अपनी बेस ऑफ स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। देन आप स्लोली अपनी 10 से डिसेंडिंग की तरफ, नीचे की तरफ जो है गिनती को गिनिए ताकि आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाए। जब वो नॉर्मल हो जाएगी देन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो ये करनी है कि आपको बस ध्यान लगाना है कि अपनी बेस ऑफ स्पाइन के ऊपर कि वहाँ कोई चीज़ है और उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से वो एनर्जी जो है ना आपके अंदर अवेक होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप लाइक हिलना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा सा देखिए, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट तौर पर अवेक करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी कुंडलिनी अवेकनिंग करवाते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी गुरु से रब्ता करके उसके अंडर रहकर ट्रेनिंग के अंदर आप इसको जो है वो आप देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, हाई पावर होती है। और ये जब आपके चक्रास ओपन करती है तो आपकी लाइफ के अंदर से प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना और बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं आपके हल होते हैं। आपको दुनिया ज़िंदगी को अच्छे से समझने का मौका मिलता है, आपके शऊर की बेदारी होती है, आपकी रूह की बेदारी होती है, राइट। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल चीज़ है। तो इसको किसी के अंडर रहकर आप ट्रेनिंग कीजिए। अगर खुद करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो इनहेल करेंगे, आप पेट में लॉक करेंगे, देन एक्सहेल करेंगे। उसके बाद आप सेकंड एक्सरसाइज जो करेंगे उसके अंदर आप अनुलोम विलोम करेंगे, जिसके अंदर जो है वो आप यहाँ से इनहेल करेंगे, देन इधर से लॉक करेंगे एंड एक्सहेल कर देंगे। देन इधर से आप इनहेल करेंगे, लॉक करेंगे, इधर से एक्सहेल कर देंगे। मतलब आपको राइट से जो है वो ब्रेथ इनहेल करना है, ठीक है, राइट को लॉक कर लेना है, लेफ्ट के आपको एक्सहेल कर देना है। देन फिर वहाँ से आपको जो है वो दोबारा से इनहेल करना है, फिर उस साइड को लॉक करना है और आपको दूसरी साइड से एक्सहेल कर देना है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज होगी। तीसरी मैंने आपको बताई थी कि आप जो है वो अपनी उस जगह के ऊपर फोकस कीजिए, बस कि कोई चीज़ जो है ऊपर की तरफ, कोई पावर जो है ऊपर की तरफ आ रही है और आपकी बॉडी के अंदर ये फैल रही है, राइट। तो इस तरह से आप ये 3 एक्सरसाइजेस कीजिए। उसके बाद एक एक्सरसाइज आती है कि आप अपनी सांस को बंद कीजिए, अपनी 5 सेंसेस को बंद कीजिए, राइट। उससे क्या होता है कि आप जो है वो इस तरह से
आप ये देख सकते हैं, आप इस तरह से अपने ईयर्स को क्लोज कीजिए, आइज़ को, नोज़ को, और आपको अपना सांस जो है वो कुछ देर के लिए बंद करके रखना है, राइट। तो आप देखेंगे कि नीचे प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर ऊपर की तरफ इसको लेकर आएगा पावर को, राइट। तो इस तरह से ये आपके फर्स्ट चक्रा को ओपन करती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आहिस्ता आहिस्ता से जो है आपके 7th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आपको ये लेकर आती है। और जब आ जाते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगी, आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, देखिए सबसे पहली चीज़ जो अपने माइंड में रखिए वो ये रखिए कि आपका जो भी ज़िंदगी है ना, 90% आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से आ रही है। तो आपको वो सोचना आज से जो आपको चाहिए, राइट। तो यही चीज़ होती है कि जब आपकी शऊर की बेदारी हो जाती है तो काफ़ी हद तक आप अपने जिस्म पे, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कुछ एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, इनको फॉलो अप कीजिए। और अगर आप इसको जो है किसी गुरु के अंडर रह के करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक रहेगा, आप जो है हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए और इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, बदलिए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है वो एक दूसरे को इसी तरह से हेल्प करते करते अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें। आप हमें मोटिवेट कीजिए जिस तरह हम आपको मोटिवेट करते हैं, इस तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।